नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रिसर्च। तो आज मैं बात करने वाला हूँ केतु देव के ऊपर, यानी केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह जो है वो वैसे तो देखा जाए एक मिस्टीरियस ग्रह है। केतु देव को अगर देखें तो एक बहुत रहस्यमय ग्रह है और हर चीज छुप छुपा के करते हैं। अब केतु है क्या? जैसा कि मैंने राहु में बताया था आपको कि जैसे ही जो रेडिएशन सूरज की ओर से आता है तो पृथ्वी के सामने वाला जो फेस होता है वहाँ पर वो राहु का पॉइंट होता है, और ठीक पृथ्वी के बैक साइड वाला जो फेस होता है जहाँ पर ये रेडिएशन फिर से कनेक्ट हो जाता है वो केतु वाला फेस होता है। उसको एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं जो एस्ट्रोनॉमी लेके पढ़ाई करते हैं उनका कहना है कि वो पॉइंट जो है एक्स पॉइंट है, और कुछ हद तक वो एक्स पॉइंट जो है ना वो हमारे पृथ्वी से बाहर निकलने का, यानी जो हमारा पृथ्वी और इस सौरमंडल से बाहर निकलने का एक ऐसा पॉइंट है जहां अगर वार्म होल बनाया जाए तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि केतु वो है जो छिपा हुआ है। केतु वो रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू आप अनंत लोकों में जा सकते हैं, दूसरे तीसरे ग्रहों में भी जा सकते हैं, दूसरे तीसरे आकाश गंगाओं में भी जा सकते हैं। तो केतु हमारी कुंडली में क्या भूमिका निभाता है? केतु हमारी कुंडली में भूमिका निभाता है कि आप किसी चीज को बहुत बारीकी से समझे, बहुत बारीकी से देखें। जितना जरूरत हो उतना लें, जितना जरूरत ना हो उसको काट के अलग कर दें। केतु छिपा हुआ ज्ञान है, केतु भक्ति है, केतु धर्म है। तो केतु की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा धार्मिक होगा, चीजों को समझने वाला होगा, इमोशनल होगा, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखने वाला होगा, अपने धर्म को बहुत ज्यादा कट्टरता के साथ मानने वाला होगा। स्पेशली नवम भाव का केतु व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति, स्पेशली केतु नवम भाव के अंदर व्यक्ति को धर्म के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को आशीर्वाद दे दे, हाथ उठा के सिर्फ आशीर्वाद दे दे, तो उसको वो फल मिल जाता है जिसकी उनकी आकांक्षा या इच्छा होती है। केतु लगन भाव में व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही चूजी बनाता है। चूजी मतलब हर चीज में ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, यानी परफेक्शन, हर चीज को परफेक्ट करने की आदत होती है। केतु रिजेक्शन का भी कारक है। जैसे कि कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, ऑडिशन देने जाते हैं, तो अगर आप रिजेक्ट हो जाएं तो समझ लीजिए यहाँ पर केतु इसका सबसे बड़ा कारक है। केतु रिजेक्शन देता है, और केतु एग्जैक्टली आपको वो देता है जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं। आपकी जैसी योग्यता होती है वैसा ही केतु फल देता रहता है। केतु धन भाव में रहकर व्यक्ति को धन के प्रति आस्थावान बनाता है, धन को बहुत निष्ठा पूर्वक ऐसा व्यक्ति अपने पास रखता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने धन के विषय में किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं, सिर्फ उसे ही पता होती है, और हमेशा गुप्त धन रखता है, सिक्योर धन रखता है। दूसरे भाव का केतु जो है ना व्यक्ति को थोड़ा कंजूस भी बनाता है। केतु जितना ज्यादा कुंडली में प्रबल हो, व्यक्ति के अंदर धीरज उतनी ज्यादा होती है। केतु अगर किसी भी हालत में आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, केतु बहुत खराब है, ऐसी अवस्था में आपको घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए, क्योंकि केतु को घर के बच्चों से भी तुलना की जाती है। अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो एक तरह समझ लीजिए कि आपके पास केतु साक्षात रहने वाले हैं। सिर्फ कुत्ता ही नहीं, कोई भी ऐसा डोमेस्टिक एनिमल जिसकी पूंछ है, जैसे गाय, जैसे बिल्ली, या कोई भी मवेशी जिस मवेशी का पूंछ होता है, और आप अपने घर में उसको बहुत अच्छे से प्यार से एकदम छोटे बच्चे की तरह केयर करते हैं। कई लोग घोड़ा रखते हैं, कई लोग बकरी रखते हैं, बहुत सारे, मतलब जिनको जो इच्छा है। अपने घर में अगर कोई जानवर आप रखते हैं जिनकी पूंछ है तो उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो केतु आपका बलवान होता जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि केतु जो है ना एक ऑब्जर्वर है, साइलेंट ऑब्जर्वर। वो आपके जीवन के हर एक लेखा जोखा को रखता है। अगर कुंडली में केतु मजबूत है तो आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। आप ब्रह्मांड से जो भी डिमांड करेंगे आपको वो तुरंत मिल जाएगा। केतु हमारे जीवन का सच है। केतु एक तृष्णा भी है, एक प्यास भी है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, इसलिए उसे स्वाद और प्यास का बहुत ज्यादा वो मालूम नहीं होता। क्योंकि शरीर है तो शरीर का भी एक डिमांड होता है। इस डिमांड के कारण उसे प्यास लगती रहती है, उसे हमेशा एक तरस बना रहता है, उसके अंदर एक इच्छा हमेशा बनी रहती है। केतु अगर दशम भाव में रहे तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता।
हर चीज़ में उसको लगता है कि नहीं ये काम बस अब यहाँ तक एंड है। वो हमेशा उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है और अच्छा जगह पे ले जाने की कोशिश करता है। जब वो अच्छी जगह पर नहीं जा पाता, मतलब सपोज़ एक काम स्टार्ट किया, वो काम कुछ कारणों से एक जगह जाके अटक गया या किसी भी तरह से उसमें बरकत नहीं दिख रही है, तो केतु दशम वाला व्यक्ति उस काम को छोड़ देगा, कोई दूसरा काम करेगा। केतु तीसरे भाव में रहे तो 3 कुत्ते पालने चाहिए घर में। 3 कुत्ता पालने से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी अशांति है वो 3 कुत्ते अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, वो हमारे ऊपर आने वाली हर एक आपदा को अपनी ओर खींच लेते हैं। कई बार उनकी मृत्यु होने की वजह से आपके जीवन में अगर कोई दुख है, कष्ट है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। केतु वो विद्या है जो विद्या सबके बस की नहीं है। मतलब केतु आपको हमेशा परलौकिक और असाधारण विद्याएं देता है, जिसको हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जो हनुमान चालीसा में एक श्लोक है। अष्ट सिद्धि और 9 निधि अगर पाना है तो आपकी कुंडली में केतु काफी अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली अपने नक्षत्र में होना चाहिए, नवम भाव में होना चाहिए, छठे भाव में होना चाहिए या द्वादश भाव में होना चाहिए। इन 3 जगहों पे केतु जो है अति उत्तम फल देता है, व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां भी देता है और 9 निधियां भी देता है। अगर आपकी कुंडली में केतु का पोजीशन बहुत अच्छा है तो जीवन में आपको इस तरह से सक्सेस मिलेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई एक साइलेंट फोर्स या छिपी हुई शक्ति जो है वो आपको पीछे से हमेशा धक्का देते हुए आपको ऊपर तक लेके जाएगी, और ऐसे ऐसे मिरेकल आपके लाइफ में होंगे जिसको आप कभी सोच नहीं सकते, आपके धारणाओं के बाहर होता है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान ने मेरे को बहुत दे दिया। भगवान ने तो दिया, लेकिन केतु ने आपको वहाँ सपोर्ट किया। अगर केतु किसी से नाराज है तो फिर उस इंसान को जीवन में ग्रोथ होने में बहुत समस्याएं होती हैं, वो हर बार रिजेक्ट होता जाता है। क्योंकि केतु धीरज का नाम है, तो जिसके अंदर धीरज है, जो बहुत अपने आप को शांत रख के काम करता है, स्थिरता के साथ काम करता है, उसको केतु बरकत ही बरकत देते जाते हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी है तो जिंदगी सेट है, अगर बुरी है तो भैया कटौती होती रहेगी। बार बार आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 स्टेप पीछे आ जाएंगे। केतु को अगर ठीक करना है तो किसी भी डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर की सेवा करें। किसी भी, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनको बहुत केयर से रखें, तो अपने आप जो है ना केतु देव आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको डांटे ना, उनको परेशान ना करें। ज़्यादा डांटने से भी केतु खराब होता है। थोड़ा बहुत करना चाहिए। अगर अपने बच्चे हैं तो थोड़ा उनको समझाना चाहिए, लेकिन किसी के भी बच्चे हो, छोटे बच्चों को डांटना केतु को खराब करने जैसा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब नहीं भूलें ना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।